अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम ये बात करेंगे क्या उधार अच्छा भी हो सकता है या नहीं। और हम देखेंगे कि एक इन्वेस्टर जब स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है ताकि वो पैसे कमा सके, ताकि वो डिविडेंड अर्न कर सके, कैपिटल गेन अर्न कर सके, तब उसको ये कैसे पता चलेगा कि किसी कंपनी ने जो उधार लिया है वो अच्छा उधार है या बुरा उधार है। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि डेट यानी कि लोन होता क्या है। डेट का मतलब हम सबको पता है, कर्ज होता है, यानी वो पैसे जो कोई कंपनी जो है वो बोरो करती है ताकि, और बाज़-औक़ात ये इंटरेस्ट के साथ भी होता है जिसे वापस करना पड़ता है। और हर बिजनेस जो है वो कभी ना कभी जो है वो डेट का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे जो इशू ये है वो डेट का होना नहीं है, बल्कि वो ये है कि ये जो डेट लिया गया है वो किस मकसद के लिए लिया गया है। क्या ये किसी कंपनी के बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लिया गया है, ये कोई एसेट बाय करने के लिए किया गया है, ये कैश फ्लोज को मैनेज करने के लिए किया गया है। और ये बात जो है वो फिर हमें बताएगी कि किस डायरेक्शन में ये डेट जा रहा है। अब अगर हम ये देखें कि इन्वेस्टर के लिए डेट एनालिसिस जो है वो ज़रूरी होता क्यों है। जब आप शेयर्स खरीदते हैं आप कंपनी के पार्टनर बनते हैं। आप अगर किसी कंपनी पर ज़्यादा अगर कर्ज है और आपको नहीं पता, तो पहले जो है आपके लिए वही प्रॉब्लम बन जाएगा। देखें, अगर कंपनी पर कर्ज हो तो पहले जो लेंडर्स को पैसा है वो मिलेगा, फिर शेयर होल्डर्स को मिलेगा, तो यानी जो आपके पैसे हैं वो बाद में आएंगे। ज़्यादा डेट जो है वो बिजनेस को रिस्की बना देता है, इसलिए जो इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी की स्टेटमेंट्स के अंदर डेट को चेक करना चाहिए हमेशा। अब ये जो डेट है ये दो टाइप्स का होता है। अब ये दो टाइप्स कौन सी हैं? एक तो है गुड डेट, दूसरा है बैड डेट। अब इसमें आप फ़र्क कैसे करेंगे? फ़र्क इस बात से होता है कि कर्ज का इस्तेमाल किस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है। अगर वो कंपनी का कर्ज जो है वो कंपनी उसको प्रॉफिट कमा रही है उसके बावजूद, तो ऑब्वियसली गुड है। अगर नहीं तो फिर जो है वो आपके लिए एक लॉस है। यानी कि पर्पज़ ऑफ बोरोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एबिलिटी के वो रिटर्न्स दे पा रही है कि नहीं दे पा रही, कि अब वो अपने जो उधार उसने लिए थे उसको उतारने की कैपेसिटी है कंपनी की या नहीं, ये बहुत अहमियत रखता है। अब अगर हम ये देखें कि गुड डेट क्या होता है, तो देखें गुड डेट वो होता है जो बिजनेस ग्रो करने के लिए लिया जाए। यानी कंपनी जो है फैक्ट्री एक्सपैंड कर रही हो, कोई नई टेक्नोलॉजी लगाए, या कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नई कोलैबोरेशन स्टार्ट कर रही हो और फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो अगर कर्ज इस मकसद से लिया जा रहा है तो ये जो अर्निंग्स हैं ये बढ़ रही हैं और ये हेल्दी भी हैं। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है शरिया कॉम्प्लाइंट, नॉन शरिया भी आ जाती हैं चीज़ें। अभी हम उसकी तरफ मूव नहीं करेंगे, अपने टॉपिक से ही एसोसिएट रहेंगे। बात करते हैं बैड डेट की, वो क्या है। अब ये वो है होता है जो सिर्फ बिजनेस को जो है ना वो जिंदा रखने के लिए लिया जाए। यानी कंपनी जो है वो अपने लॉस कवर करे, सैलरीज देने के लिए पैसे ना हो उनके लिए कर्ज लिया जाए, लोन चुकाने के लिए नया लोन लिया जाए। तो यहाँ पे ये एक डेंजर का सिग्नल होता है कि बिजनेस खुद पैसा नहीं जनरेट कर रहा, और उसको जो है अपने जो उसकी कह लें कि ऑपरेशंस हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए उसको एक उधार लेना पड़ रहा है। अब अगर हम ये बात करें कि गुड वर्सेस डेट का कंपैरिजन और आसान तरीके से अगर हम इसको देखें तो वो क्या है, तो देखें इसका जो मकसद है वो अगर तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है तो वो गुड है। अगर तो हायर देन इंटरेस्ट है जो रिटर्न्स हैं आपके, तो वो आपके लिए गुड डेट है। और पहली बात तो ये कि इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए, आपको ऐसे बैंक से या ऐसी जगहों से उधार लेना ही नहीं चाहिए। फिर अगर बात करें कैश फ्लोज की तो वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो रिस्क है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। और अगर बात करें कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट की तो बिजनेस ग्रो करना चाहिए। इसके कंपैरिजन में अगर बिजनेस जो है वो सर्वाइवल मोड पर है या फिर उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है,
जो कैश फ्लो है आपका वो वीक है, आपका रिस्क हाई है और बिजनेस वीक हो रहा है, तो फिर ये आपके लिए एक बैड डेट कहला सकता है। अब अगर हम ये देखें कि इसके लिए किन रेशोज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशो। ये रेशो आपको बताता है कि कंपनी अपने पैसे से ज़्यादा कर्ज पर डिपेंडेंट है या नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है वो आपको ये बताता है कि कंपनी इंटरेस्ट आराम से पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और इसी तरीके से जो हम बात करें, ये रेशियोज़ जो हैं अल्टीमेटली आपको इन्वेस्टर की जो सेफ्टी है उसको चेक करते हैं। अब अगर हम यहाँ ये देखें कि अगर आपको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है तो उससे आपको मालूमात क्या मिलेगी, तो आप जो डेट है उसको डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर की इक्विटी से। यहाँ अगर ये 1 से कम है तो ये हेल्दी समझी जाती है, और अगर ये अबव 2 है तो ये रिस्की है सेक्टर्स के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर देखें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को, तो इसमें आप ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है उसको डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से। अगर ये 3 से ऊपर है तो ये सेफ है, और अगर ये 1.5 से नीचे है तो ये एक डेंजर जोन समझा जाता है। इसी तरह जो डेट टू कैश फ्लो है, यहाँ पे टोटल डेट जो लिया गया है उसको डिवाइड करते हैं आप ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ये सारी वैल्यूज़ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से मिल जाती हैं। लोअर नंबर का मतलब होता है कि ये बेटर रीपेमेंट की एबिलिटी है, यानी कंपनी अपना लोन चुकाने की एबिलिटी रखती है। अब अगर हम ये देखें कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कोई कंपनी जो है उसने जो लोन लिया है वो अच्छा है या नहीं है, उसकी निशानियाँ क्या होंगी, तो गुड डेट वाली कंपनीज में आपको ये देखना होगा कि डेट लेने के बाद प्रॉफिट्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं, यानी डेट लेने के बाद, लोन लेने के बाद कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग हुए कि नहीं, कर्ज टाइम पे जो है वो जमा हुआ कि नहीं हुआ, और कर्ज जमा होने के साथ साथ कम होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बरक्स अगर हम ये देखें कि जो बैड लोन है आपका कंपनी के ऊपर, वो क्या निशानियां रखता है। बैड जो आपका लोन है, वो वाली कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिट जो है उनका गिर रहा होगा, उनका जो कर्ज है वो हर साल मज़ीद बढ़ रहा होगा, और इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो भी प्रॉफिट के से ज़्यादा होगी, और प्रॉफिट का कहने के एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो उस इंटरेस्ट को चुकाने में ही लग रहा होगा। तो यहाँ ये एक रेड फ्लैग होगा कि इन कंपनीज में जो है आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, आप यहाँ पर प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे, ये स्टॉक की प्राइसेस शायद मूव भी ना करें और आप यहाँ बुरी तरह फंस जाएं। अगर हम ये देखें कि हर सेक्टर में जो डेट का लेवल है वो डिफरेंट है, और वो किस तरीके से। कुछ सेक्टर्स जैसे कि पावर हो गया, सीमेंट हो गया, टेलीकॉम हो गया, ये नेचुरली जो है वो डेट यूज़ करते हैं, लेकिन अच्छी कंपनीज वो होती हैं जो इसको कंट्रोल में रखती हैं और इसको टाइम पर रीपे करती रहती हैं। अब इसकी एग्जांपल को हम पीएसएक्स से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एचयूबीसी ने डेट लेकर पावर प्लांट बनाए जहां से फिक्स रेवेन्यू मिलता है, तो ये क्या हुआ, हमारे पास गुड डेट हुआ। इसके कंपैरिजन में कोई कंपनी किसी लॉस मेकिंग टेक्सटाइल मिल के अंदर अपना जो लोन है उसके ऊपर लगा देती है, तो ये जो है वो एक बैड लोन की एग्जांपल हुई। अब अगर हम ये देखें कि वॉरेन बफे का रूल इसके हवाले से क्या था, तो वो कहते थे कि जो ज़्यादा डेट वाली कंपनीज हैं वो सबसे पहले शेयर होल्डर को नुकसान देती हैं, इसलिए वो हमेशा लो डेट का स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ही प्रेफर करते थे। अब अगर हम ये देखें कि यहाँ पर हम कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें एज एन इन्वेस्टर डैमेज कर सकती हैं, तो बिगिनर्स के लिए अक्सर जो चीप स्टॉक है ना वो देखकर वो खुश हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि कंपनी जो है वो कर्ज में डूबी हुई है। ये जो है एक वैल्यू ट्रैप है और उसमें आपको नुकसान हो सकता है। अब इसी तरह हम अगर एक सिंपल डेट की चेकलिस्ट देखें कि जब भी आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है उससे पहले ये कुछ सवाल हैं जो आपने खुद से पूछने हैं। अब वो क्या है कि इन्वेस्ट करने से पहले जो आप सवाल देखेंगे वो ये हैं कि क्या कंपनी अपने कर्ज से प्रॉफिट बना रही है ज़्यादा, और इसी तरह आपने देखना है कि अगर जवाब हाँ है तो आप इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो ऑब्वियसली आप नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि क्या जो डेट है वो उसके बाद ग्रोथ में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा, जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, कैश फ्लोज जो हैं वो इंटरेस्ट से को पे कर पा रहे हैं इजीली या नहीं, और ये जो डेट रेशो है वो रीज़नेबल है या नहीं। अब जब आप ये पता कर लेंगे तो आपका ये फाइनल लेसन आपके काम आएगा। वो ये है कि डेट एक नाइफ की तरह है, ये एक टूल की तरह है। सही यूज़ होगा तो बिज़नेस ग्रो करेगा, गलत यूज़ होगा तो ये बिज़नेस को कट डाउन कर देगा, उसको किल कर देगा। तो स्मार्ट इन्वेस्टर जो होगा वो हमेशा डेट को पहले
चेक करता है और फिर उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी के अंदर इसको एक स्क्रीनिंग का प्रोसेस समझता है और फिर अपने स्टॉक्स को आगे फर्दर सिलेक्शन की तरफ बढ़ाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।